तमाम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मौजू है वो सही तालीमात और सही तरबियत और वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ। उसके लिए मैं आपको कुछ हदीस और कुछ मिसालें पेश करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह इसका खुलासा करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के दुनिया से मर जाने के बाद उसकी तमाम चीज़ें, तमाम ताल्लुक़ दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। पहला, सदका जारिया, ऐसा सदका जो उसके मरने के बाद उसका सवाब उसे मिलता रहे और वो जारी रहे। नंबर 2, इल्म नाफिया, ऐसा इल्म जो उसके मरने के बाद भी लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें और उसका अजर उसे मिलता रहे। नंबर 3, वलदुस सालिहा, नेक साले औलाद जो उसके मरने के बाद भी नेक अमाल करे और उसकी परवरिश ऐसी हो कि वो अच्छे अमाल करते रहे, उसका अजर उसके वालिदैन को मिलता रहे और अपने वालिदैन के लिए वो मग़फ़िरत की दुआ भी करते रहे। फिर एक और जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान ज़िम्मेदार है, जवाबदेह है, हुक्मरान अपनी राया का ज़िम्मेदार है, मर्द अपने घर का, अपने अहलो अयाल का ज़िम्मेदार है, बीवी अपने शौहर की और उसकी औलाद की ज़िम्मेदार है, शौहर के घर की और उसके औलाद की ज़िम्मेदार है, नौकर अपने मालिक के प्रॉपर्टी का ज़िम्मेदार है। और एक और जगह पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा को, उन्होंने सहाबा को मशवरे के लिए जमा किया एक कमरे में और उन्होंने बोला कि आप अपनी ख्वाहिश बयान करो कि ऐसी इस कमरे में क्या चीज़ भर दी जाए जिसको मैं इस्तेमाल करूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन फैलाने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन सारे आलम में, सारी दुनिया में गालिब करने के लिए। तो एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, अगर ये कमरा सोने से भर दिया जाए तो उसे आप इस्तेमाल करें अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए। उन्होंने कहा, इससे बेहतर ख्वाहिश क्या हो सकती है। तो एक और सहाबी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, हीरे जवाहरात से ये कमरा भर दिया जाए तो आप उसे इस्तेमाल करें अल्लाह का दीन फैलाने के लिए, उसे गालिब करने के लिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, इससे बेहतर ख्वाहिश कोई हो सकती है। तो सब ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप बताएं इससे बेहतर क्या ख्वाहिश हो सकती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये कमरा ऐसे इस्लाम के दाई, ऐसे इमामों से मैं भर दूं जिनको कुरान और सुन्नत का बेहतरीन उसूल और इल्म सिखा के सारे दुनिया में उनको फैला दूं, अल्लाह का दीन गालिब कर सकें और अल्लाह का दीन फैला सकें। मैं आपको और मिसाल पेश करूंगा। एक जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो हमें मिसालें मिलती हैं। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल मिलती है कि उनकी वालदा बहुत नेक औरत थी और उनके शौहर एक ऐसा पेशा, ऐसा कारोबार करते थे, ऐसा काम करते थे जो सूद से, रिबा से जुड़ा हुआ था। जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए तो उनकी वालदा ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को बेहतरीन तरबियत दूंगी और इसके पेट में एक भी हराम का लुक़मा या एक बूंद कतरा दूध का भी हराम का जाने नहीं दूंगी। तो वो अपना जेवर बेचती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हलाल कमाई का था, वो जेवर बेचती हैं और उससे बकरी ख़रीदती हैं और उसके दूध से परवरिश करती हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। और फिर दुनिया को अल्लामा इकबाल जैसा दाई इस्लाम मिलता है। तो माँ की तरबियत थी, प्लानिंग थी, कोशिश थी, जिसकी वजह से ऐसे बेहतरीन इंसान दुनिया को मिले। एक और मिसाल मिलती है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की। उनकी वालदा यमनी थी और उनके वालिद कुरैश के थे। उनके अफसोस की बात है कि उनके वालिद बचपन में ही फौत हो जाते हैं। तो उनकी वालदा कोशिश करती हैं, जद्दोजहद करती हैं अपने बेटे की तरबियत के लिए और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बचपन से ही उसकी तरबियत एक दीन
का इल्म सीखने में और उलमाओं के दरमियान उसकी परवरिश हो। तो उसके लिए मेहनत करती हैं, कोशिश करती हैं और अपने बेटे को भेजती हैं मक्का उलमा के दरमियान तरबियत करवाने के लिए। तो फिर इमाम शाफी जैसे इमाम इस दुनिया को मिलते हैं। तो माँ की प्लानिंग थी, माँ की कोशिश थी, तो ऐसे इमाम बने। एक और मिसाल मिलती है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा भी बहुत बेहतरीन औरत थी। उनसे लोगों ने पूछा कि आपने अपने बच्चे की इतनी बेहतरीन तरबियत कैसे की? तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चे को बग़ैर वज़ू के कभी दूध नहीं पिलाया। कभी मैंने अपने बच्चे को सर्दियों की रातों में भी अगर उन्होंने पेशाब किया तो मैंने उनको नापाकी की हालत में नहीं रखा, उनको फ़ौरन उनका बिस्तर भी साफ़ किया, उनका जिस्म भी साफ़ किया, उनका लिबास भी। और मैंने अपने बच्चे की तरबियत इन उसूलों पे की। तो अफसोस की बात यह है, उनकी वालदा बताती हैं, अफसोस ये है कि बचपन में मेरे बेटे की आँखों की रोशनी चली गई, वो आँखों से नहीं देख सकते थे। तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इतनी दुआएं की, तहज्जुदों में इतनी दुआ की कि या अल्लाह मेरे बच्चे की आँखों की रोशनी लौटा दे। तो फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाब में मुझे ज़ियारत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके बेटे की आँखों की रोशनी लौटा दी है। और फिर उन्होंने सुबह उठ के देखा तो इमाम बुखारी फिर से देख सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ की कोशिश थी इसमें। एक और मिसाल मिलती है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। अल्हम्दुलिल्लाह वो तौहीद पे थे और उन्होंने दीन की खिदमत बहुत की और दीन फैलाने के लिए बहुत जद्दोजहद की। इस हिंदुस्तान के अंदर और इस एरिया में बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो तौहीद पे थे। तो उनकी वालदा ने उन्हें बचपन से तरबियत की थी कि बेटा कैसे भी हालात हो जाएं, कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, तेरी जान भी चली जाए, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। ये उनकी वालदा की तरबियत थी। एक दिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी सफ़र के लिए जा रहे होते हैं तो उनकी वालदा उनको उनके कपड़ों में छुपा के एक जगह कुछ अशरफियाँ सी के रखती हैं ताकि वो गिर ना जाएं या कोई उन्हें चोरी ना कर ले। तो जब वो सफ़र में जाते हैं तो एक डाकुओं का गुरु उन्हें घेर लेता है और सबसे पैसे लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तेरे पास पैसे नहीं हैं? तो वो कहते हैं मेरे पास पैसे। तो बोलते कहाँ हैं? तो वो जगह दिखाते हैं कि यहाँ मेरी वालदा ने सी के रखे हुए हैं। वो वहाँ से पैसे निकाल के उनको अशरफियाँ देते हैं। तो वो इतना हैरान होते हैं कि ये बच्चा अगर हमें नहीं बताता तो हमें ये अशरफियाँ नहीं मिलती। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछते हैं कि बेटा तुमने हमें सच क्यों बताया? तो वो कहते हैं कि मेरी वालदा ने सिखाया है कि बेटा तेरी जान चली जाए या कितना भी नुकसान हो जाए तूने झूठ नहीं बोलना। तो वो इतना हैरान होते हैं बच्चे की तरबियत देख के कि वो चोरी करना छोड़ देते हैं। तो एक और मिसाल मिलती है जब हम तारीख़ पढ़ते हैं, मदीना में दो लोग थे, फ़ारूक और सोलेहा। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने शादी की। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है और फ़ारूक जिहाद के लिए जाने लगते हैं। तो अपनी बीवी को कुछ अलग से 30,000 दिनार उनको अमानत के तौर पे देते हैं कि इस पैसों को 30,000 दिनार को संभाल के रखो, मैं वापस लौटूंगा इंशाल्लाह 3 महीने बाद। फिर वो चले जाते हैं। 1 साल गुजर जाता है, वो नहीं लौटते। 2 साल गुजर जाता है, वो नहीं लौटते। 2.5 साल गुजरते हैं तो एक शख्स आके सोलिया को कहता है कि मैंने आपके शौहर को जंग में गिरते हुए देखा, वो ज़ख्मी हो गए थे और वो घोड़े से गिर गए। तो फिर कुछ साल गुजरते हैं तो वो नहीं आते। तो वो समझती हैं कि मेरे शौहर शहीद हो गए। फिर 30 साल बाद फ़ारूक लौटते हैं मदीना। तो आने से पहले मदीना में लौटते हैं, घर आने से पहले वो मस्जिद जाते हैं, मस्जिद नबवी। वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे उल्मा, बड़े ज़ईफ़ बूढ़े और जवान उल्मा बैठे हुए हैं और एक शख्स जो कि नौजवान है, 30 साल उसकी उम्र है, वो 30 साल उम्र है, वो मिंबर रसूल पे बैठकर सबको इस्लाम का दरस, दीन का दरस दे रहा है। वो बड़े मुतासिर होते हैं जब उनका बयान सुनते हैं कि इतने बेहतरीन आलिम, एक नौजवान आलिम
इस तरह से बयान कर रहे हैं, वो बहुत मुतासिर होते हैं शेख अब्दुल रहमान से। उनका नाम होता है शेख अब्दुल रहमान। वो उनसे बड़े मुतासिर होते हैं और घर लौटते हैं। जब घर आते हैं तो उनकी बीवी उनको देख के रोने लगती हैं खुशी के मारे, हैरान हो जाती हैं कि ये 30 साल बाद लौट आए। फिर वो अपनी बीवी से पूछते हैं फ़ारूक कि मैंने जो आपको 30,000 दिनार दिए थे वो तो महफूज है ना, उनको तो आपने खर्च नहीं किया। तो वो कहती हैं कि आप घर आने से पहले मस्जिद गए थे? उन्होंने बोला हाँ मैं बिल्कुल मस्जिद गया था। तो आपने वहाँ क्या देखा? तो वो कहते हैं कि बहुत सारे उलमा बैठे हुए थे और एक नौजवान जो कि मिंबर रसूल पे बैठकर दीन का दरस दे रहा था, और वो बेहतरीन आलिम दीन था और उनका नाम था शेख अब्दुल रहमान। मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ। वो बोलती है उनकी, अगर शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म अल्लाह आपको दे तो आप कितना पैसे खर्च कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा ये 30,000 दिनार मैं ऐसा इल्म पाने के लिए खर्च कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आपका बेटा हो उसको शेख अब्दुल रहमान जैसा आलिम बनाने के लिए आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं? तो वो कहते हैं ये 30,000 से दिनार से भी ज़्यादा मैं खर्च कर सकता हूँ, इससे डबल खर्च कर सकता हूँ कि मेरा बेटा ऐसा आलिम बने। तो वो कहती हैं आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और आपके पैसे मैंने उनकी तरबियत पे ख़र्च किए। आपके 30,000 दिनार आपके बेटे की तरबियत पे मैंने ख़र्च किए। शेख अब्दुल रहमान वो आपके बेटे हैं, वो बड़े खुश होते हैं। 30,000 दिनार उस दौर के हिसाब से कुछ लोगों ने कैलकुलेट किया तो उन्होंने बताया कि बनते हैं यूके के बनते हैं 2 मिलियन पाउंड, पाकिस्तानी बनते हैं 15-20 करोड़ रुपए। तो आज कौन सा शख्स है हमारे माशरे में जो अपने बच्चे की तरबियत के लिए, अपने बच्चे को ऐसा इस्लाम का दाई और इमाम बनाने के लिए, आलिम बनाने के लिए 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड और 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च कर सके? आप देखेंगे तो बहुत कम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हैं ऐसे लोग आज भी हमारे माशरे में, लेकिन आप उन उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने कम लोग हैं। तो इन सब बातों से पता लगा कि वालदा की ख़ास करके कितनी इसके अंदर अहमियत है एक माशरे को अच्छे लोग देने के लिए, अच्छी तरबियत करने के लिए, अच्छे इमाम देने के लिए। आज पूरी दुनिया में आप देख लें, मुसलमान सारी जगह से मार खा रहे हैं। हर जगह पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है मीडिया के ज़रिए, किस किस तरीके से मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है। और आज मुसलमानों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इतना पैसा है अरबों के पास। मैं ऐसे अरबों को बारे में मैंने पढ़ा कि बिल गेट्स जैसे 10-10 बंदे अपनी जेबों में रख सकते हैं, वो इतना पैसा उनके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मार खा रहे हैं। मुसलमानों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लोग पैदा नहीं कर रहे हैं हम लोग। हमारी दरसगाहें, हमारे स्कूल, हमारे घर ऐसे बेहतरीन लोग पैदा नहीं कर रहे जैसे लोग इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए एक ऐसा ढूंढ, ऐसा मिसाल हों कि वो माशरे को इस्लाम की सही तालीम दे सकें और अपनी कौम का, अपने मुल्क का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। तो इन सब बातों की, सब मिसालों का और अल्लाह के नबी की हदीसों का आखिर में मैं खुलासा करूँगा कि हमारी माएँ सबसे ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को दें। अब हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी से आज भाग रहा है हमारे माशरे में। शौहर बोलता है कि मेरे को बिज़नेस और कारोबार और जॉब पे टाइम देना है, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे सकता। बीवी कहती है कि मुझे और बहुत काम है, मैं टाइम नहीं दे सकती। तो फिर वो बेहतरीन स्कूल और बेहतरीन ट्यूशन ढूंढने के लिए जो महंगे बड़े होते हैं उनके अंदर जो है ना, वो अपने बच्चों को डालते हैं कि शायद इधर से हमारे बच्चे अच्छी तरबियत हासिल करें। अब एक स्कूल के अंदर सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, चाहे बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल हो, एक क्लास के अंदर 30 से 40 बच्चे पढ़ते हैं। तो एक टीचर वो उन पे कितनी तवज्जो दे सकते हैं? आप उनसे ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं, क्योंकि आपके 2-3 बच्चे होंगे, 4-5 बच्चे होंगे। आप वालिदैन जो मुखलिसी से और अपने बच्चों पे तवज्जो दे सकते हैं, ऐसी कोई तवज्जो नहीं दे सकता। उन्हें तनख्वाह से मतलब है, उन्हें अपने आपके बच्चों से कोई इस तरह का लगाव नहीं कि वो आपके बच्चों को बेहतरीन तरबियत दे सकें। तो आप अपने बच्चों की तरबियत खुद पैदा करें, ऐसे लोग पैदा करें माशरे में जो हमारी कौम का, हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। और ये सारी जिम्मेदारी माओं की बनती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि अगर एक लड़का, एक आदमी अगर माशरे का बिगड़ता है तो वो एक फ़र्द ही बिगड़ता है।
अगर एक औरत बिगड़ती है माशरे की तो पूरा माशरा बिगाड़ सकती है, वो इतनी ख़तरनाक है। तो सबसे पहले तो माओं को अपनी इस्लाह और अपने आप पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। खुद पहले बेहतरीन बने और उसके बाद अपने बच्चों को बेहतरीन बनाएं, बेहतरीन तरबियत करें। सबसे बेहतरीन दरसगाह, सबसे बेहतरीन स्कूल माँ की गोद है, माँ की तरबियत है, घर की तरबियत है। घर का माहौल ऐसा पैदा करें आप कि अपने बच्चों को ऐसी बेहतरीन तरबियत दें कि वो जब 16-17 साल की उम्र में 18 साल की उम्र तक पहुँचे तो वो घोड़ा चलाने से लेकर मुल्क चलाने तक हर तरह की सलाहियत हो उनके अंदर। उनके लिए अपने आप को कुर्बान करें, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करें। फिर देखें आप कि इमाम बुखारी जैसे, इमाम शाफी जैसे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे, डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे बेहतरीन इमाम आप खड़े कर सकते हैं, एक बेहतरीन दीन की दाई खड़े कर सकते हैं आप, और आपकी उम्मत मुस्लिमा भी ऊपर खड़ी होगी, आपका दोनों जहां में अजर भी होगा और आप एक मिसाल बना सकते हैं और अपने माशरे को सुधार सकते हैं। आपको माशरे को सुधारने के लिए हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है। हर बंदा, सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो माशरे को एक बेहतरीन इंसान पेश कर सकें, एक बेहतरीन इंसान दे सकें। डिग्रियाँ और अच्छी जगहों पर पढ़ाना, स्टेटस, इनसे अच्छे इंसान नहीं बनते। अच्छे इंसान बेहतरीन तरबियत, उसूल और माँ बाप की कोशिशों से बनते हैं, उनकी दुआओं से बनते हैं। तो तमाम माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे ज़्यादा अपना टाइम अपने बच्चों को दें। मैं आपको एक मिसाल पेश करूँगा अपनी, जो मैंने खुद देखी। मैं एक जगह पे पाकिस्तान में एक ऐसा मतलब ओल्ड हाउस, जो बूढ़े वालिदैन को रखने के लिए एक ओल्ड हाउस बना हुआ था, मैं वहाँ पे गया। वहाँ जाके मैंने देखा कि बड़े बड़े, कोई प्रोफेसर है, कोई जज था रिटायर, कोई कोर कमांडर था, कोई कुछ था, वो बूढ़े ज़ईफ़ बैठे हुए थे व्हील चेयरों पर। जब उनसे पूछा तो हर एक बंदे के दिल दुखों से भरा हुआ, आँखों में आंसू। उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमने अपनी औलाद के लिए क्या नहीं किया। उनको बेहतरीन तरबियतें दी, बेहतरीन गाड़ियाँ दी, उनको बेहतरीन इल्म दिया, उनको आज इस काबिल किया कि वो माशरे में सर्वाइव कर सकें। लेकिन उन्होंने हमें यहाँ छोड़ दिया और हमें पूछते तक नहीं। बस रिवायती कभी मदर डे पे, कभी फादर डे पे, कभी जो है ना ईद त्यौहार पे बस फ़ोन करके खैरियत पूछ लेते हैं और पैसे भेज देते हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, खाना पीना ठीक है। हमें कुछ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। हमें ज़रूरत है कि हमारे बच्चे हमारे सामने रहें, उनको देख के हम खुश होना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आज हम बिल्कुल तन्हा है, हमारे इतनी मेहनत का, इतनी ओहदों का कोई फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा और हम ऐसे पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो एक बेहतरीन आलिम थे मेरे साथ, उन्होंने कहा कि आप जो रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, आप अपने औलाद को गिला कसूरवार नहीं ठहराएं, अपने आप को ठहराएं जो आपने किया। कि जब आपको, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत थी, आपको अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए था, उस टाइम पे आप अपना करियर बनाने में लगे हुए थे, आप अपना स्टेटस बनाने में लगे हुए थे, अपने ओहदे बढ़ाने में लगे हुए थे। आपको उनके लिए टाइम नहीं था। आपने नौकर रख दिए थे, चाकर रख दिए थे कि इनको स्कूल ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, लेकिन आपने उनको टाइम नहीं दिया। आज आपके बच्चे आप ही से सीख कर वो भी अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं। कोई डॉक्टर बनने में, कोई इंजीनियर बनने में, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई कनाडा में जाके वो अपना करियर बना रहे हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप उनको बचपन में अपनी सिफत देते, टाइम देते, अपने टाइम में से निकाल के अपनी ख्वाहिशातें मार के उनकी ख्वाहिशों को देखते, तो आज वो आपके पाँव भी दबा रहे होते, आपकी खिदमत भी कर रहे होते, आपके साथ होते, आपको अकेला नहीं छोड़ते, इन जगहों पे फेंक के नहीं चले जाते। ये तो मगरिब की तालीम है, कुरान और सुन्नत की तालीम ये नहीं है। कुरान सुन्नत की तालीम ये है कि आपके वालिदैन अगर बूढ़े हो जाएं, ज़ईफ़ हो जाएं, उन्हें उफ़ तक ना कहो और उनका एहसास करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो। ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है। तो उफ़ तक भी ना कहो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में आपकी बहुत तरबियत की, आपके बड़े नाज और नखरे उठाएँ। उनका एहसास करो कि आपकी परवरिश करने में उनकी जो ना हड्डियों के पानी निकल गए, उनकी कमरें झुक गई, आज वो ज़ईफ़ हो गए। तो उनकी कदर करो, उनका एहसास करो, ताकि कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा एहसास कर सके। ये है तरबियत। तो आप ख़ुद भी अपने आप को बेहतर करें और अच्छा माहौल दें अपने बच्चों को, अपने घर के अंदर अच्छा माहौल दें और कुरान और सुन्नत की सही तालीम आप ख़ुद भी हासिल करें और अपने बच्चों को भी दें। फिर देखें हमारा मुल्क, हमारा माशरा कितना ऊपर जाता है। फिर हम और आप दुनिया के लिए मिसाल बन जाएंगे, रोल मॉडल बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके लिए कोशिश होती है, उसके लिए मेहनत होती है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, जब जाके एक बेहतरीन इंसान आप
दुनिया को दे सकते हैं, दुनिया में पेश कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन माल आपका वो है आपकी नेक साले औलाद, उस पर तरबियत करें, उस पर मेहनत करें, फिर आप देखेंगे माशरे के सारे मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू होंगे। आप इतना बेहतरीन आपके पास वक्त है, इस वक्त को ज़ाया मत करें। और मैं अपनी बात मुख्तसर करूँगा, ख़त्म करूँगा कि अगर जे मैंने कुछ गलत और कोई जज्बात में कुछ आगे पीछे बोल दिया तो आप लोग भी दरगुजर फरमाएं, और मैं अल्लाह से भी दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसको दरगुजर फरमाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।